नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल स्टेट एग्जाम एप्लीकेशन पर। आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोगों की आने वाली दिवाली, आने वाले त्योहार, आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी लोग मुझे बताइएगा। आज की इस क्लास को हम साइंस की पहली क्लास मानते हुए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग परिवार अच्छा होगा। भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली आपकी अच्छी रही होगी। एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे धीरज जी, सनातन जी, आकाश गुप्ता। आप मेरे को सुन पा रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप मेरे की वीडियो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो एक बार कमेंट करके फटाफट से सभी लोग बताइएगा। आज ये आपका डेमो क्लासेस है, मतलब साइंस का पहला डेमो क्लास फिजिक्स या केमिस्ट्री का बेसिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे चीजों को, क्या मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है सर, बायोलॉजी की 3 क्लास अपलोड करा दीजिए। बिल्कुल भैया, करवा देंगे। आप लोग जल्दी से मेरे साथ जुड़ेंगे इस बार और क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं बेसिक्स कि हम पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, कैसी हमारी रणनीति रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने की। क्योंकि आपको पता है बेटा, दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम चला हुआ है कांस्टेबल का, और उसमें मैं सच बता रहा हूं कि 4 प्रश्न फिजिक्स या केमिस्ट्री से आ रहे हैं। यानी 2 प्रश्न फिजिक्स के और 2 प्रश्न केमिस्ट्री के आ रहे हैं। और मैं ये भी वादा करता हूं आप लोगों से कि जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की करें, आप दिल्ली पुलिस की करें, आप एसएससी की करें, आप कोई भी यूपीएससी के एग्जाम की करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है मेरे से, मेरी सारी क्लासेस अगर आपने पढ़ी हैं, तो कोई भी प्रश्न मेरी क्लास के बाहर नहीं आ सकता। ऐसा मैं आपको लिख कर देता हूं। क्लियर? तो गुड आफ्टरनून सभी को। मेरे साथ जुड़ जाएंगे भाई सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। ठीक है, तो करता हूं आज की क्लास की शुरुआत। पहले ये आपका साइंस का पहला डेमो है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरीके से विज्ञान को पढ़ेंगे। आज आपकी पहली क्लास है, यानी डेमो है आपका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहले बता देता हूं कि विज्ञान में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे आप बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। तो चलिए, गुड आफ्टरनून। बहुत सारी क्लासेस नहीं है रिकॉर्ड, बिल्कुल बेटा सारी अपलोड करवा देंगे, पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल आपको। देखो मैं सारी चीज बता रहा हूं, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा देखो, साइंस की बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी इस चैनल पर आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा तो इसको हम 3 भाग में तोड़कर पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, साइंस की सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपको इस चैनल पर साइंस पढ़ाया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाएगा, आपको 3 भाग में तोड़कर पढ़ाया जाएगा। पहला होगा फिजिक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री और तीसरा हमारा क्या होगा, बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान को हम 3 भाग में तोड़कर पढ़ेंगे। बेटा तैयारी जीत की हो रही है, याद रखना। अगर आपने एक बार बैच लिया है ना, तो मैं कहता हूं चाहे सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, जिस एग्जाम, चाहे एसएससी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा जो भी साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा, याद रखना ये सब कुछ आपके लिए वैल्यूएबल है। सारे की सारी क्लासेस इंपोर्टेंट हैं। आज इंट्रोडक्शन करवा देता हूं और पढ़ाऊंगा भी, चिंता मत करो। इंग्लिश में और हिंदी में बाइलिंगुअल आपकी क्लास चलेगी, दोनों भाषाओं में। नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, वन लाइनर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे 300 क्वेश्चन वन लाइनर फिजिक्स का, 300 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। चलो बात करते हैं अब सब्जेक्ट की, साइंस की। बेटा मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी आपको नीतू ढका मैम पढ़ाएंगी, याद रखना। बायोलॉजी आपको नीतू ढका मैम पढ़ाएंगी। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए अब मैं बताता हूं कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। यानी हम आपको आज क्या करवाते हैं, पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस लिखवा देता हूं कि आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो, या जो भी एग्जाम आप साइंस जहां पर भी आता है, उसका एक्चुअल में वास्तव में हमें यही पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है। क्योंकि बेटा वहां पर ऐसे लिखा आता है जर्नल साइंस, क्या लिखा आता है, जर्नल साइंस, और आप लोगों को यही पता नहीं चलता कि सिलेबस क्या है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं आज मैं आपको क्या
पढ़ाएंगे, यानी कम से कम 4 से 5 महीने में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, कम से कम पूरा सिलेबस जब मैं आपको करवाऊंगा तो क्या पढ़ाने वाला हूं, ये आप नोट डाउन कर लो सारे चैप्टर्स के नाम, और इन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होगा वो क्या होगा बेटा, बेसिक्स, जो कि आज स्टार्ट हो जाएगा। साइंस का बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करो, ठीक है। दूसरा चैप्टर सभी लोगों को लिखना है अपनी नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे क्योंकि एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट लिया नहीं जाता है, इसीलिए बेटा वेटेज भी बताऊंगा। वेटेज साहिल जी होता है कम से कम 4 क्वेश्चंस आपके बनने हैं, ये वेटेज है आपका साइंस का, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। हर एग्जाम में साइंस का वेटेज अलग अलग होता है। जैसे अब मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, उसमें 4 प्रश्न फिजिक्स से और केमिस्ट्री से ही आ गए, बाकी बायोलॉजी का अलग रहे, यानी 8 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर। अब सुनो मेरी बात, पहला चैप्टर का नाम लिखो बेसिक, दूसरे चैप्टर का हम क्या नाम पढ़ेंगे बेटा, दूसरे चैप्टर में यानी इसी को पहला समझ सकते हैं, बेसिक या मैटर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ये पहला टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल बेटा, सभी न्यू एडमिशन ही है यहाँ पर। सहाना जी कह रहे हैं सर मैं न्यू एडमिशन हूं, बेटा पहली ही क्लास है आज, सभी न्यू एडमिशन है, मेरे लिए सभी न्यू एडमिशन है। लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो सभी लोग कि आज मेरे लिए सभी नए बच्चे हो, लेकिन आप रेगुलर यही टाइम नोट कर लो, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। अगर जो बच्चा मेरे साथ पूरी क्लासेस पढ़ गया, साइंस का भूत भागने वाला है, साइंस का डर खत्म होने वाला है उसके अंदर से, ठीक है। तो चलो बेटा, तो पहला चैप्टर क्या होगा हमारा, बेसिक मैटर। दूसरा हमारा क्या चैप्टर होगा बेटा, एसिड, अम्ल, क्षार व लवण, ये दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा हमारा क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चौथा हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बोलो, चौथा चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, रसायन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, रसायनों के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स के बारे में, बहुत बढ़िया। अब चले आगे, अब सुनो पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, जिससे हिंदी में क्या कहेंगे, ये नोट डाउन कर लो सिलेबस, आज मैं आपको सिलेबस लिखवा रहा हूं। पहले रेडियो धर्मिता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, रेडियो धर्मिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जरूर आएगा दिनेश जी, जल्दी ही आएगा साइंस का बुक। नमस्ते सृष्टि जी, डेली क्लास होगी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर क्या होगा बेटा, गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, गैसेस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सातवां चैप्टर हमारा क्या होगा, मेटल्स यानी धातु, अधातु और उपधातु, ये तीनों एक ही टॉपिक है। क्या क्या पढ़ेंगे, धातु, फिर क्या पढ़ेंगे हम, अधातु और उपधातु, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल एकदम डिटेल में, धातु, अधातु और उपधातु, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ये सारी चीजें क्लियर बेटा। फिर सातवें के बाद 8वां चैप्टर क्या आएगा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सर का मतलब मिश्रण और विलयन। क्या पढ़ेंगे बेटा, 7वां चैप्टर हम मिश्रण, हिंदी में लिख देता हूं, और विलयन के बारे में पढ़ेंगे। 8वां टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, 9वां टॉपिक पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने दिन से क्लास क्यों नहीं ले रही, सुदिशा कुमारी कह रहे हैं हाँ बच्चे बस आज मैंने सोचा दिवाली के बाद एक अच्छा मौका है, अच्छा क्या है, टाइम है, तो तभी पढ़ाऊंगा सभी बच्चों को, दिवाली की छुट्टी खत्म करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे, इसलिए मैंने अभी क्लास स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे, 9वां चैप्टर पॉलीमर होगा। 10वें चैप्टर जो होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, 10वां चैप्टर में यहां लिख देता हूं, 10वां चैप्टर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे बेटा, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, याद रखेंगे 10वां चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। अब सुनो आगे 11वां टॉपिक, 11वां टॉपिक जो हमारा होगा मैं आपको बता देता हूं, 11वां टॉपिक जो हमारा होगा मैं यहां लिख देता हूं, 11वां टॉपिक हमारा होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल तो लिख दिया मैंने, रसायन अभिक्रिया यहां लिखा हुआ है। चलो अब एक लास्ट टॉपिक बचता है बेटा हमारा 11वां, वो हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक में एक एक करके बेटा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पहले सिलेबस लिख लो। कोई बात नहीं बेटा, क्लास का नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप 12 बजे आओ और 12 से 1 बजे तक आपको लगातार पढ़ना है। और बताओ,
ठीक है भैया। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? और 10वां 11वां हमारा हो गया, ठीक है, 10वां हो गया, 11वां हो गया, और 12वां हमारा क्या होगा? ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस डेली लाइफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हैं बेटा जो हमको किसमें पढ़ने? केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कितने बच्चों ने नोट डाउन किया। वैसे तुम ईमानदार तो हो नहीं, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा बताओ कितने बच्चों ने ये 12 चैप्टर नोट डाउन करे, क्योंकि इन 12 को ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। 12 से 14 तो हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम चैप्टर नहीं हो सकते। याद रखना, 12 से 14 चैप्टर तो हो सकते हैं, लेकिन आपके 12 से 10 नहीं हो सकते कभी भी। रिकॉर्डेड मिलेगा बिल्कुल, अगर आप नहीं देख पाते हो तो आपको बाद में देखने का भी मौका मिलेगा, क्लास वहीं रहेगी एप्लीकेशन पर। ठीक बात? चलो समझ पाए बेटा, ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। किस किस बच्चे ने नोट डाउन किया एक बार बताना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, डेली 12 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लास चलेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी साइंस का डर खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करो। ये 12 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं, आप लिखो इनको अच्छे से अपनी कॉपी में, और जब भी आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाए तो टिक लगाते जाना, टिक लगाते जाना कि हां सर ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? और जब भी आप इंक्वायरी ऑफिस में फोन करो कोई शिकायत करने के लिए या कोई सुझाव के लिए, तो आप बताना उनको कि सर हमारा ये चैप्टर साइंस के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरीके से हमको बताना। ये चैप्टर आपके पास हमेशा आपकी कॉपी के पहले पेज पर लिख दो, और पहले पेज पर लिख दो इनको, ठीक है। फर्स्ट पेज पर बेटा इनको लिख दो और एक एक करके टिक करते जाना। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा फिजिक्स के चैप्टर्स। फिजिक्स मुझे जो आपको पढ़ाना है, तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान में क्लास बाइलैंग्वेज होगी। याद रखना, दोनों भाषाओं में क्लास होगी। हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल सबने नोट किया है। ठीक है, अब सुनो, फिजिक्स में पहला टॉपिक सबसे पहले लिखे बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब हमको पढ़ना है पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी हिंदी में अगर लिखूं पहले चैप्टर का नाम मात्रक और मापन। क्या लिखना है बेटा? पहले चैप्टर का नाम लिखो मात्रक और मापन, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, यानी 12 टॉपिक तो कम से कम, इट इज द मिनिमम टॉपिक, ये न्यूनतम टॉपिक है बेटा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये 15 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 14 भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? बिल्कुल बेटा, मैग्नेट फिजिक्स में होता है, लेकिन हम आपको केमिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, ऋषि मोदी जी, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री में लिखा है। ठीक है, चले बेटा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या आएगा हमारा? यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। दूसरा चैप्टर हमारा क्या आएगा? मोशन, गति। दूसरा चैप्टर हमारा क्या आएगा बेटा? मोशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गति। तीसरा टॉपिक हमारा क्या आएगा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल और गति के नियम। क्या आएगा बोलो? बल और गति के नियम। तीसरा टॉपिक क्या आएगा? बल और गति के नियम। चौथा टॉपिक क्या आएगा बेटा हमारा? वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या आएगा बोलो? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। क्या आएगा? कार्य, ऊर्जा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, और शक्ति। हमारा अगला टॉपिक चौथा क्या आएगा? कार्य, ऊर्जा, शक्ति। पांचवा टॉपिक क्या आएगा बेटा? ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ेंगे, लिख लीजिए। पांचवा टॉपिक क्या आएगा? बट क्या क्लास आज से स्टार्ट हो रही है? हाँ बेटा, क्लास आज से स्टार्ट हो रही है ऋषि जी। ठीक है, आज पहली क्लास है। चले आगे, ये पांचवा टॉपिक होगा। छठा टॉपिक क्या आएगा बेटा? लाइट। लाइट का मतलब क्या होगा? प्रकाश। सातवां टॉपिक क्या आएगा? हीट। हीट का मतलब क्या होगा? ऊष्मा। ठीक है, आठवां टॉपिक क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी आठवां टॉपिक होगा, जिसे हम विद्युत धारा के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जिसको विद्युत धारा, आठवां टॉपिक होगा। ठीक है, आगे चलें। नौवां टॉपिक क्या आएगा हमारा? इंस्ट्रूमेंट डिस्कवरी, यानी खोज। अलग अलग वैज्ञानिक ने क्या क्या खोज किया, ये हमारा नौवां टॉपिक होगा। क्लियर? 10वां टॉपिक हमारा क्या आएगा? याद रखना, साउंड एंड वेव। साउंड एंड वेव, ये हमारा 10वां टॉपिक होगा, यानी कि ध्वनि व तरंगे। ध्वनि और तरंगे, ये हमारा कौन सा टॉपिक होगा बेटा? 10वां। याद रखना, 11वां टॉपिक हमारा क्या होगा? इंपोर्टेंट फॉर्मूला, यानी महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या हैं फिजिक्स के, वो हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र,
याद रखना बेटा, महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे 11वें नंबर पे, और 12वें नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जितने भी पहली साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बात मेरी समझ पाए? चलें बेटा आगे। तो ये सारे के सारे ये 12 टॉपिक हमारे फिजिक्स के लिख लो पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी में, और 12 टॉपिक आप किसके लिख लो बेटा, केमिस्ट्री के लिख लो। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलो, बायोलॉजी का भी क्लास जल्दी शुरू होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, अब सुनो आगे पढ़ना कैसे है बेटा, इन सभी टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, एक रणनीति मैंने बनाई है कि इन सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, नंबर 1, मेरी सभी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, इन सभी टॉपिक को, यानी जो कम से कम 25-30 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चिंता मत करो, रमन जी कह रहे हैं मेरी साइंस वीक है, आज के बाद वीकनेस दूर हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी घुट्टी पिलाने वाला हूं तुमको कि तुम्हारे को साइंस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या क्या आज मैं तुमको ऐसी दवाई देने वाला हूं कि साइंस का डर, साइंस का जो भूत चढ़ा हुआ है सर के ऊपर, वो दूर होने वाला है। हर हर महादेव बच्चे, गुरुजी क्या कह रहे हैं, सनातनी अर्जुन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले मेरी सारी क्लास अटेंड करें, और क्लास का टाइमिंग जो है याद रखना, टाइमिंग जो है वो क्या रहेगा, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रेगुलर आपका क्लास टाइमिंग रहेगा, अगर आपको साइंस का डर खत्म करना है तो। दूसरे नंबर पर अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर, यानी इसके चक्कर में ना पड़े कि सर पीडीएफ देंगे तो नोट्स बनाएंगे। बेटा मैं तो दूंगा ही, लेकिन अपने हाथ से लिख लिख कर जो बच्चा नोट्स बनाएगा वो कभी भी मार नहीं खाएगा। तीसरी बात, अपने डाउट अलग से नोट कर लें, यानी कल को आपको आज के टॉपिक में आपने घर पढ़ा, क्या डाउट रह गया, कल मेरे को आते ही तुमको पूछना है कमेंट में कि सर ये टॉपिक दोबारा से समझा दो, मैं समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर? अगला चौथा बात, नोट्स को बार बार रिवीजन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ें, बुक कौन सी पढ़ें, किताब कौन सी पढ़ें कि हमारा साइंस कवर हो जाए। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी किताब नहीं पढ़नी, तुमको किसी किताब को खरीदना नहीं है। बिल्कुल, अगर तुम साइंस के लिए किताब खरीद रहे हो तो ये मेरी जिंदगी पर लानत है कि तुमको मेरे से पढ़कर भी किताब पढ़नी पड़ रही है। क्लियर? ये बिल्कुल सरासर गलत बात, किताब नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है, नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, यहीं से पेपर आएगा आएगा आएगा। क्लियर? अब सुनो अगला पॉइंट, केमिस्ट्री को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो डेली लाइफ में क्या चीजें हैं, जैसे मैं पूछूं एसी चल रहा है मेरे सामने, तो एसी में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस है, मेरे कपड़ों पर स्याही गिर जाए, इंक गिर जाए तो कौन सा एसिड है जो इसको दूर करेगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रैंकर्स गुरुकुल बच्चा पूछ रहा है, लव कुमार रैंकर्स गुरुकुल या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। केमिस्ट्री को डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। अब आगे सुनो, हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे आप लोग, बेटा मेरा जो कंटेंट रहेगा, पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने में जो भी मैं चीज आपको पढ़ाऊंगा अपडेटेड रहेंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर ये सही है या ये गलत है, लिमिटेड रहेगा। यानी मुश्किल से 35 पेज का आपको नोट्स बनवा दूंगा, यानी जब मैं आपको पढ़ूंगा तो मुश्किल से जब पूरी साइंस खत्म हो जाएगी तो कितने पेज में खत्म हो जाएगी, 35 पेज। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा? याद रखेंगे 35 पेज का नोट्स, मात्र 35 पेज का जिसने पढ़ लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जब मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल रोहित जी याद रखना 35 पेज मुश्किल से हो पाएंगे, इनको पढ़ने के बाद सिलेक्शन आपका होगा। क्लियर? कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स आपको सब मिलेगा, सभी यही मिलेगा। 100% क्वेश्चन नोट्स से आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। हर चैप्टर के बाद, यानी जैसे मान ले आपको मैंने मोशन चैप्टर पढ़ाया, गति, या मैंने आपको बल, फोर्स पढ़ाया, तो याद रखना अगर मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, हर चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी जो उस चैप्टर के पहली साल हर एग्जाम में आए हुए सवाल हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चंस जो हैं इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके
पूरे पहले साल में आए हुए या जो आने वाले क्वेश्चन है ये यहीं से आएंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं। क्लास बेटा बाइलैंग्वेज होगी। सबसे बड़ी बात बच्चे ये होती है कि आप सर इंग्लिश में पढ़ाओगे या आपका कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। याद रखना क्लास बाइलैंग्वेज होगी, यानी दोनों भाषाओं में होगी। एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, पीयूष राणा सर आप कितने सिलेक्शन लिए? बेटा मैं कभी भी ये बताना नहीं चाहता कि मैं कौन हूं। फिलहाल जितने भी सिलेक्शन मैंने लिए या जो भी मैंने किया या जिस पद पर अब भी मैं हूं सिलेक्टेड, मैं नहीं बताना चाहता कभी भी। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं उनका एक टीचर हूं। मैं हवा हवाई, मैं ऐसे बम गोला फेंकूं, मैं तोप हूं, मैं गोला हूं, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, मैं ये हूं भैया। मैं एक छोटे से पद पर हूं, मैं वहीं ठीक हूं। ठीक है, अभी जितना भी मैंने सिलेक्शन लिए रेलवे में, एसएससी में, यूपी पुलिस, जो भी है, दिल्ली पुलिस, लेकिन मैं कभी भी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ एक टीचर हूं। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी साइंस मैं जो पढ़ाऊंगा उसके अलावा कभी भी बेटा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। क्लियर है? चलो अब मैं आगे की बात करता हूं। क्या फिर आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुक कौन सी पढ़ें? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। नोट्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लिमिटेड नोट्स होंगे, टाइम सेव होगा आपका बेटा। कितना टाइम दें? वीक में 3 बार नोट्स को रिवीजन करना है, क्योंकि आपका बहुत सारे ऐसे एग्जाम में जिसमें साइंस ज्यादा पूछा जाता है। नोट्स रिवीजन करें, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे कि आपको पता चले कि सर ने जो पढ़ाया है वो काम आता है कि नहीं आता। मॉक टेस्ट जब भी आप लगाओगे, याद रखना ये पहली क्लास है बेटा, बिल्कुल मॉक टेस्ट जब भी आप लगाओगे तो मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई साइंस है उससे ही आपको क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा अब मैं आज पहली आपका जो पहला है, मैं ये सब मैंने बताया इसीलिए क्योंकि आज पहली क्लास। आज के बाद कभी भी ये सब बातें नहीं करेंगे क्योंकि इन बातों में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आज पहली क्लास है तो चलो बेटा अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं आपको। बेसिक किसका? केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का बिल्कुल बेसिक मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। ठीक है, रसायन विज्ञान की शुरुआत कहां से हुई ये मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि साइंस जो है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। ठीक है, आज की क्लास को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और डेली आपका टाइमिंग मैंने बता दिया है। टाइमिंग नोट कर लेना, अगर किसी ने नोट नहीं किया है फिर से बता देता हूं। टाइम आपका रहेगा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी साइंस की डेली क्लास इसी एप्लीकेशन पर चलेगी। ठीक है बेटा, जिसने बैच में इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये डेमो चल रहा है तो इन्वॉल्व जरूर करें, यहां पर बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलो बेटा बिल्कुल बिल्कुल एनडीए, बिल्कुल बेटा एनडीए में बहुत बेनिफिशियल रहेगा सुनील राजपूत जी। चलो क्योंकि देखना, तुम खुद देखना कि मैं तुमको कितने लेवल की चीजें पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन कहां से लेंगे बेटा? मॉक टेस्ट के लिए हमारा एक आरजी मॉक टेस्ट नाम का एप्लीकेशन है। आरजी मॉक टेस्ट प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना, आरजी मॉक टेस्ट, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से मॉक टेस्ट लगा लेना। ठीक है, ठीक है। चले बेटा अब सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या मेरी बात सुनना ध्यान से? क्या कि जब भी बेटा हम साइंस की बात करते हैं, देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, साइंस की यानी विज्ञान की जब भी बात करते हैं हम, तो मैं बिल्कुल बेसिक से, देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है ना, अगर जिस बच्चे ने, अच्छा कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब से मेरे से कभी ना कभी पढ़े हुए हैं? बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, अपने हाथ से लिख लिख कर आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे से यूट्यूब से भी पढ़ते हैं? ठीक है, लाजवाब पढ़ाते हैं सर। अच्छा, किंग जी कह रहे हैं, सुनो बेटा मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से फाउंडेशन बैच में किस किस ने मेरे से पढ़ा हुआ है। देखो बच्चे याद रखना, साइंस को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो विज्ञान का अर्थ क्या है मैं आपको समझाता हूं कि साइंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं सिनोनियम? सिनोनियम का मतलब क्या है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, बिल्कुल बीपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। देखो मैं बताता हूं कि एक्चुअल में साइंस का जो मीनिंग होता है, अर्थ, मैं आपको बताता हूं साइंस का जो मीनिंग होता है, अर्थ जो होता है, मतलब होता है साइंस का मतलब जो होता है, ये होता है बेटा क्या? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड को, भैया ब्रह्मांड कोई छोटा तो है नहीं कि अपने घर से शुरू करें या फिर पड़ोसी के घर से शुरू करें। ठीक है, ब्रह्मांड कोई छोटा तो है नहीं। तो याद रखना बेटा, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओ बेटा, अगली स्लाइड व्हाइट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से। क्या अगर मैं साइंस का मीनिंग बताऊं तो पता है क्या है बेटा? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टडी
ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बेटा? लेकिन ब्रह्मांड का जो अध्ययन होगा, ब्रह्मांड का जो अध्ययन होगा वो ऐसे नहीं कि भैया कहीं से भी उठा लिया किसी चीज को, ऊपर से नीचे से, नहीं। वो एक सिस्टेमेटिक मीनिंग, एक सिस्टेमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो याद रखना, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन ए प्रॉपर इन ए प्रॉपर वे इज कॉल्ड साइंस। याद रखना, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना कैसे? एक अच्छे तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से विज्ञान क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइंस। मैं कह रहा हूं कि मैं हर बच्चे को जीरो से पढ़ाना चाहूंगा। क्यों? मैं चाहता हूं कि आज तक किसी बच्चे ने साइंस सुना ही नहीं है, और मैंने जिम्मेदारी ली है कि साइंस मैं पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर जितने भी सवाल उसके पेपर में आते हैं, यहां से हाथ पकड़कर यहां तक मैं लेके जाऊंगा। मानता हूं कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन जितना उनको आता है ना, उसका लेवल 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद सब खत्म हो जाएगा। मुझे कहां तक जाना है? पेपर के लेवल तक। उस बच्चे को भी लेके जाना है जिसको कुछ नहीं आता। क्लियर बेटा? तो जल्दी से बताओ क्या है, जल्दी से बोलो। विज्ञान क्या होता है? ब्रह्मांड का, किसका बेटा? ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, लिख लो बेटा इस बात को, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सुव्यवस्थित तरीके से, कैसे बेटा? सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। लिख लो, ठीक है। क्लास का टाइमिंग बेटा 12 से 1 रहेगा। काजल जी, अजीत कुमार, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन कैसे? एक सुव्यवस्थित तरीके से करना, एक प्रॉपर तरीके से करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। बस इतना मैंने आपको अभी तक बताया है। लेकिन साइंस जो है, ये ब्रह्मांड जो मैं कह रहा हूं, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई बेटा। यूनिवर्स कोई छोटा तो है नहीं, ठीक है। यूनिवर्स तो कोई छोटा तो है नहीं कि यूनिवर्स सर इतना सा है, इसको पढ़ लेंगे खत्म हो जाएगा, नहीं। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा विषय है, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए अकेला जो वर्ड साइंस है, ये मेरे बच्चे आपको पूरे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन नहीं करवा पाएगा। तो याद रखना, इसीलिए साइंस को बच्चे 3 अलग अलग भाग में बांटा गया है। इसीलिए मेरे बच्चे साइंस को 3 अलग अलग भाग में बांटा गया कि भैया एक बात बताएं आप लोगों को कि पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए याद रखना बेटा कि साइंस जो है इसको 3 भाग में बांटा गया। भाई एक बात बताओ, जैसे मैं कह दूं कि यार मैं तो अब बुढ़ापा आ गया है ना, बुजुर्ग आदमी हो गया, मैं बूढ़ा आदमी हूं, ठीक है, तो मैं तो अब दिल्ली में 5 जगह पढ़ाना पड़ता है मुझे, दिल्ली में 5 जगह। तो भाई मैं 5 जगह नहीं पढ़ाता, मैं ना अपने शिष्य बनाता हूं, मैं 5 लोगों को पढ़ाता हूं, और ये आज से 5 लोग जिनको मैंने पढ़ाया, ये आज से अलग अलग जाकर पढ़ाने जाएंगे, ऐसा मैंने बोला। यानी कि बेटा ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है ताकि ये तीनों पार्ट अलग अलग क्या बताएं आपको साइंस के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करवा सके, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं साइंस के? पहला आता है बेटा हमारा फिजिक्स। क्या आता है बोलो? पहला, सबसे पहला फिजिक्स, जिसे हम कहेंगे भौतिक विज्ञान, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? भौतिकी कह लो या भौतिक विज्ञान। दूसरा हमारा क्या आता है बेटा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है बेटा? रसायन विज्ञान। क्या है बोलो? रसायन विज्ञान। और तीसरा हमारा जो आएगा उसका नाम क्या है बेटा? बायोलॉजी। और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? जीव विज्ञान। क्या होता है जल्दी से बोलो? बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीव विज्ञान। यानी साइंस को इसीलिए बेटा, बस 30-35 पेज पीयूष राणा जी, मैं क्या कह रहा हूं, विज्ञान को इसीलिए 3 भागों में बांटा गया क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान। तो विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया ताकि ब्रह्मांड की अध्ययन जो किया जाएगा वो आसानी से कर सके, हम आसानी से हम कर सकें। बिल्कुल दिनेश जी, बात समझ पाए बेटा? तो ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही क्या है हमारा? बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, नीतू ढका मैम, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात आज मैं आपसे करने वाला हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या, ठीक है।
सर ऐसा लग रहा है आप हमें नहीं किसी और को पढ़ा रहे हो। आप जब आप पढ़ते ही आपकी नज़र हमारी तरफ नहीं होती है। नहीं बेटा, मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ धीरज गोस्वामी जी, ठीक है, मैं आपको ही तो पढ़ा रहा हूँ। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, चलो क्या। अब सुनो बेटा, ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब भैया ये जो फिजिक्स है ये क्या पढ़ाएगी? तो सुनो बेटा, पूरे यूनिवर्स में से, पूरे ब्रह्मांड में से फिजिक्स जो है वो पता है किसका स्टडी करवाती है? तो याद रखना, भौतिक विज्ञान करवाती है किसका स्टडी? नेचर का। नेचर का मतलब है भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? भौतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ का अध्ययन। बोर्ड हैंग हो जाता है कभी कभी हमारा भाई, याद रखना, मैटर का मतलब क्या होता है भैया? पदार्थ का अध्ययन। पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। और जीवों का अध्ययन, लिविंग बीइंग्स का अध्ययन। लिविंग बीइंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे, पहले केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स, और देन बायोलॉजी आपको मैम लगातार पढ़ाएंगी। तो सुनो बेटा, क्या कि इस ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में, कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी सजीव चीजें हैं, सजीव का मतलब जिनमें जान है, लिविंग बींग्स, जैसे सजीव क्या है? या तो पौधे हैं या फिर जानवर हैं। सजीव के अंदर क्या आते हैं? या तो पौधे आते हैं, वनस्पति जिसे कहते हैं, या फिर एनिमल्स आते हैं। तो एनिमल्स का अध्ययन करना या प्लांट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। क्योंकि तभी तो बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया बेटा, जूलॉजी और बॉटनी। भाई इसको 2 भाग में बांटा गया है। जूलॉजी होता है एक तो हमारा जूलॉजी, और एक हमारा क्या होता है? बॉटनी। बॉटनी को क्या कहते हैं बेटा? बॉटनी को कहते हैं पशु विज्ञान, वनस्पति कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी विज्ञान, सॉरी, जूलॉजी को क्या कहते हैं हम? मैं लिख देता हूं यहां पर, एनिमल्स की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? जूलॉजी में एनिमल्स, और बॉटनी में किसकी की जाती है बेटा? प्लांट्स की स्टडी की जाती है। इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आसिम जी समझ पाए बेटा? तो बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, जल्दी से बताओ? बायोलॉजी में पढ़ा जाता है सिर्फ लिविंग बीइंग्स को। लिविंग का मतलब जो सजीव है, और सजीव इस दुनिया में अगर कोई सजीव है तो या तो वो एनिमल्स की कैटेगरी का होगा या वो पेड़, प्लांट्स की कैटेगरी का होगा। तो प्लांट्स की जो स्टडी कहलाती है उसे कहते हैं जूलॉजी। प्लांट्स की जो स्टडी कहलाती है उसे बॉटनी कहते हैं। मैं बार बार इसको उल्टा बोल देता हूं। और एनिमल्स, देखो ऐसे याद रखेंगे, जू का मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? जू। जू कहते हैं ना, चिड़ियाघर देखने जा रहे हो। तो जो एनिमल्स आते हैं वो किस में आते हैं? जूलॉजी। और प्लांट्स जो आते हैं वो किस में आते हैं? बॉटनी। अब आगे की बात करूं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बेटा? सिर्फ मैटर, यानी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या है पदार्थ, इसको कहां पर पढ़ा जाएगा? केमिस्ट्री। आज तक बचपन से तुमने एक परिभाषा सुनी होगी क्या, कि स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये इतनी गलत भाषा है, ये इतनी रॉन्ग डेफिनेशन है कि अगर पनिशमेंट मिले ना जिसने ये परिभाषा बोली तो भी कम है। मौत की सजा होनी चाहिए जिसने ये बात बोली कि रसायनों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। सरासर गलत है ये बात। क्यों भाई? क्या सिर्फ केमिस्ट्री में हम रसायनों को पढ़ेंगे? गलत। क्या केमिस्ट्री में सिर्फ रसायनों को पढ़ने से खत्म हो जाएगा? गलत बात। कभी भी मत कहना ये बात कि केमिस्ट्री रसायनों का अध्ययन है, ठीक है? बात समझ पाए बेटा? हिमांशु जी कह रहे हैं सर कितने स्टूडेंट लाइव हैं? बेटा 750 लोग लाइव देख रहे हैं। 780 लोग लाइव देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है? चलो मेरी बात सुनो। क्या तो केमिस्ट्री किसका स्टडी कहलाता है? मैटर। मैटर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, कि पदार्थ जो है, पदार्थ को पढ़ने से पूरी रसायन विज्ञान खत्म हो जाती है, ये मैं कहता हूं। लेकिन पदार्थ है क्या, अगली स्लाइड पर मैं आपको बताऊंगा जब केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा। प्रकृति,
प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, इस नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, कहां पर पढ़ा जाता है? फिजिक्स। जैसे ये एसी कैसे काम करता है, पंखा कैसे चल रहा है, लाइट कैसे ग्लो कर रही है, विद्युत क्या है, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नेचर यानी फिजिक्स का पर्यायवाची शब्द ही प्रकृति है। भौतिक विज्ञान का पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम्स जिसे कहते हैं, वो फिजिक्स का क्या है? नेचर है। बात समझ पाए? तो प्रकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। केमिस्ट्री का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मैटर का स्टडी क्या कहलाता है बेटा? केमिस्ट्री। और लिविंग बींग्स का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? आज की क्लास बेसिक क्लास है बेटा, और देखना आने वाली क्लास में कैसे धूम मचाने वाले हैं हम। ठीक है, याद रखेंगे। पदार्थ का अध्ययन रसायन विज्ञान, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी। सजीव दो प्रकार के होते हैं, या तो जंतु होगा या होगा आपका पेड़ पौधा वनस्पति, इसीलिए बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। दिव्या जी टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। क्या बेटा? एक जूलॉजी और एक क्या होता है? बॉटनी। ठीक है, एक जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जूलॉजी किसका स्टडी होता है बेटा? जंतुओं का। एनिमल्स का मतलब जंतुओं का। और वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा बॉटनी कहलाता है। क्लियर है? चलें स्टार्ट करें। अब सुनो, अब हम पहली ब्रांच यानी साइंस का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, एक हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री। जिसका नाम क्या है बेटा? रसायन विज्ञान। अब हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं भौतिक विज्ञान का, भौतिकी का जनक, नॉर्मली एक सवाल पूछ रहा हूं, बस ये जानना चाहता हूं आप कितना जानते हो, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना बेटा, कहते हैं सर आइजक न्यूटन को। किसे कहते हैं बेटा? सर आइजक न्यूटन जो हैं इनको भौतिकी का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। दिव्या राठौर टाइमिंग बेटा बार बार पूछ रहे हो, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी क्लास लगातार चलेगी। क्लियर? तो आज मैं बिल्कुल बिल्कुल दीपक नायक जी, आज मैं अपना एक चैप्टर स्टार्ट, एक ब्रांच, एक साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या होगा बेटा? याद रखना आकांक्षा केसरी जी, इसका नाम क्या होगा? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शुरुआत में आज करने वाला जा रहा हूं। ठीक है, बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहते हैं बेटा? एरिस्टोटल को क्या कहते हैं? हिंदी में इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? एरिस्टोटल। याद रखना, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। एरिस्टोटल को क्या कहते हैं बेटा? जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। क्लियर? न्यूटन को क्या कहते हैं? भौतिकी का जनक। जीव विज्ञान का इसको कहते हैं। आगे चलें। चलो, अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी पहले नंबर पर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है बेटा? चलो करते हैं स्टार्ट। सर साइंस का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा गैलीलियो गैली। अगर मैं पूछूं फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना गैलीलियो गैली जो हैं, गैलीलियो गैली, जिन्होंने बेटा क्या बनाया? दूरबीन बनाया। गैलीलियो गैली ने क्या बनाया? हिंदी में भी नाम वही रहेगा, गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली जो है, इनको फादर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। एक स्लाइड से कई क्वेश्चन आप यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, याद रखेंगे? याद रखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। तो गैलीलियो गैली जो है, इनको क्या कहा जाता है? आपका फादर ऑफ साइंस, जिन्होंने दूरबीन तक बनाया, जिन्होंने ऊष्मा को मापने का यंत्र बनाया, जिसे क्या कहते हैं? कैलोरी मीटर। इन्होंने ही बनाया था। कैलोरी मीटर जो उपकरण है वो हीट को मेजर करता है, ऊष्मा को। किसके द्वारा बनाया गया? गैलीलियो के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री हम दोनों को एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, इस तरीके से बेटा हम पढ़ेंगे। क्लियर है? बात समझ पाए? तो चलो बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि सर हमने पढ़ा केमिस्ट्री जो है वो किसका स्टडी होता है? मैटर। पदार्थ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। तो भैया अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। केमिस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो। केमिस्ट्री, या जिसे कहते हैं रसायन शास्त्र, या जिसे रसायन विज्ञान के नाम से आप लोग जानते हैं। कितने बच्चों को पहली वाली स्लाइड में कोई कंफ्यूजन बेटा? सबको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें मैंने आपको समझाई। ठीक है,
चलो, तो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? केमिस्ट्री, हेडिंग डालो रसायन विज्ञान। अभी बताने वाला हूं रूना कुमारी जी कि रसायन विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, अभी बताने वाला हूं, ठीक है? बात समझ पाए बेटा? अभी बताएंगे बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, अभी बताएंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, अभी बताऊंगा, लेकिन उसकी कहानी सुना दूं पहले। ये जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना, इसकी कहानी तो सुना दूं। इसकी अब तुमसे रहा नहीं जा रहा तो लिख लो नाम, फिर तुमसे रहा नहीं जा रहा तो लिख लो नाम। एंटोनी एल लेवोजियर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। शॉर्टकट में लिख लेना, ठीक है? याद रखेंगे, एंटोनी एल लेवोजियर। लेकिन इसकी कहानी मैं सुनाने वाला हूं, केमिस्ट्री तो स्टार्ट करने वाला हूं ना, तो अब तुम्हें मजा आएगा। कितने बच्चों को ये पहली स्लाइड समझ में आई? मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया सुनो ध्यान से। क्या सुनो ध्यान से, क्या पढ़ाया? सबसे पहले बताया साइंस क्या है। तो अगर तुमसे पूछूं साइंस क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्या? स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। फिर मैंने पूछा कि विज्ञान के जनक कौन से हैं, विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर आएगा गैलीलियो गैली को विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल सीडीएस के लिए इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है? फिर मैंने बोला कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसीलिए विज्ञान को 3 भाग में तोड़ा गया है। कितने भाग में तोड़ा गया है बेटा? 3 भाग में तोड़ा गया। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी इस ब्रह्मांड में किसका अध्ययन कराता है? तो याद रखना लिविंग बींग्स, यानी जितनी भी चीजें सजीव हैं इस दुनिया में, उनको अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अब देखो बेटा, जितनी भी सजीव चीजें हैं, बिल्कुल नेहा कुमारी आपकी बात मान लेंगे, ठीक है? तो जितनी भी सजीव चीजें हैं वो या तो बेटा कोई ना कोई जंतु होगा, जंतु का मतलब एनिमल, और या फिर कोई ना कोई प्लांट होगा, प्लांट का मतलब वनस्पति। इसीलिए जीव विज्ञान को क्या कहते हैं बेटा? 2 भाग में बांटा गया। एक जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, और एक बॉटनी, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। इसमें एनिमल्स को पढ़ा जाता है जूलॉजी में, और प्लांट्स को कहां पढ़ा जाता है? बॉटनी। क्लियर? फिर मैंने बोला केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? तो बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है क्या? मैटर। अब तुम ये मत कहना सर केमिस्ट्री में तो केमिकल को पढ़ा जाता है, रसायन विज्ञान में रसायनों को पढ़ा जाता है। पिट जाओगे, डंडा है मेरे पास एक, बहुत पिटाई होगी। अरे भैया, रसायनों को नहीं पढ़ते भैया, भूल जाओ बचपन वाली परिभाषा। पदार्थ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। ये अभी मैं तुमको बताऊंगा कि पदार्थ होता क्या है। क्लियर? फिर मैंने कहा फिजिक्स में, भौतिकी में क्या पढ़ा जाता है? तो बेटा प्रकृति का अध्ययन करना या प्राकृतिक घटनाओं को पढ़ना, यानी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, एसी कैसे चल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है, तो ये सब चीजें जो प्रकृति में हो रही हैं उनको कहां पढ़ा जाता है? फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। एरिस्टोटल को बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, अरस्तु को। और केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का एंटोनी एल लेवोजियर को कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट है सभी बच्चे, ठीक है? अब सुनो आगे बेटा, अब हम शुरुआत करते हैं अपना एक सब्जेक्ट, जो मुझे आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। बायोलॉजी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ना, रसायन विज्ञान पढ़ना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, रसायन विज्ञान जो है इसे देवताओं का विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे देवताओं देवता जानते हैं? अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं देवता? ब्रह्मा विष्णु महेश है, डिवोटीज। याद रखना, इसे देवताओं का विषय कहा जाता है। विषय कहा, सब्जेक्ट कहा जाता है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिवोटीज। इसे देवताओं का विषय कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक बात बताओ यारा, क्या आज आपके लिए जो पानी है, ये पानी जो है, पानी क्या ये पहले नहीं था? ब्रह्मा विष्णु महेश कोई रहा होगा, यानी जब देवता हुआ करते थे तब भी था ये पानी। लेकिन आज आपने जान लिया कि पानी का सूत्र जो होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है H2O। आज आपने जान लिया कि पानी 2 चीज से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। आज आपने जान लिया, लेकिन पहले कोई ये जानता नहीं था बेटा। पहले कब की बात कर रहा हूं? 18वीं शताब्दी से पहले, बिफोर 18 सेंचुरी, ये कोई नहीं जानता था कि केमिस्ट्री क्या होता है। बात मेरी समझ पाए? क्लियर है? संजना जी, ये यूएसए के थे बेटा, यूएसए,
ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या तो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं भैया, पानी का फॉर्मूला आज आपने जाना, लेकिन 18वीं शताब्दी से पहले कोई जानने वाला नहीं था कि पानी दो चीज से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी केमिस्ट्री जो है बेटा, ये देवताओं के जमाने से ही चलता आ रहा है ये सब्जेक्ट, लेकिन आज तुमने इसके अंदर जानना शुरू किया कि ये होता क्या है। पहले क्या होता था, पत्थर में पत्थर रगड़ा, आदि मानव जो होते थे वो आग जलाते थे, कैसे, पत्थर में पत्थर को रगड़ के। लेकिन मेरे बच्चे आज तुमने पढ़ा, क्योंकि आज तुम मॉडर्न युग में हो, हैं, आज 21वीं शताब्दी में आप लोग हो, तो आज आपने पढ़ा कि पत्थर में पत्थर को रगड़ते हैं तो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से आग लग जाती है। लेकिन पहले ये कोई नहीं जानता था कि क्या भैया, पहले तो पत्थर में पत्थर रगड़ा, आग जल गई, खाना बनाया, अपना काम हो गया, खत्म, है ना। ये तब से ही चलता आया है, लेकिन आज तुमने उसकी खोज की तो पढ़ लिया कैसे हुआ। पहले कोई नहीं जानता था कैसे हुआ, बस हो जाता था। क्लियर। तो बेटा मैं बात करता हूं कब की, तो याद रखना, अगर मैं आपसे बात करूं कब की, बिफोर बिफोर 18 सेंचुरी, मैं अगर बात करूं आपसे कब की, तो याद रखना, अगर मैं 18वीं शताब्दी से पहले की बात करूं, किससे पहले की बात करूं, 18वीं शताब्दी से पहले, अगर मैं आपसे बात करूं 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें, तो केमिस्ट्री को कोई जानने वाला ही नहीं था, कोई भी ये नहीं जानता था। 18 सेंचुरी से पहले चीजें तो सब कुछ थी भाई, पानी भी था, हवा भी थी, ये सब कुछ था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि केमिस्ट्री जो है ये क्या है। हवा में आज तो तुमने पढ़ लिया कि हवा जो है इसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, लेकिन पहले कोई नहीं जानता था, बस ये जानते थे हवा है, सांस लेते हैं, ये नहीं जानते थे सांस लेते हैं तो ये गैस जो है ऑक्सीजन है, ये कोई नहीं जानता था। हम जो गैस छोड़ते हैं ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कोई नहीं जानता था। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, जिंदगी चल रही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता, ये वाला सिस्टम पहले था। ठीक है, लेकिन बेटा मैं क्या कह रहा हूं, 18वीं शताब्दी से पहले कोई केमिस्ट्री को जानता नहीं था, लेकिन एक ग्रीक भाषा यूज होती थी। क्या क्या यूज होती थी बेटा, केमिस्ट्री के लिए एक ग्रीक को क्या कहते हैं, यूनान भाषा, एक यूनान अक्षर प्रयोग होता था, ग्रीक भाषा यूज होती थी केमिस्ट्री के लिए। 18वीं शताब्दी से पहले एक ग्रीक भाषा प्रयोग हुआ करती थी, और ग्रीक भाषा का जो लेटर था जो केमिस्ट्री के लिए प्रयोग किया जाता था, इसका नाम था, याद रखना क्या, अल्केमी। क्या नाम था बेटा, अल्केमी। यानी ग्रीक भाषा का अगर तुमसे पूछे 18वीं शताब्दी से पहले ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द प्रयोग होता था, हाँ बेटा आपने केमिस्ट्री का हिस्ट्री बता दी, बिल्कुल दीपक जी, बात समझ पाए। तो अगर पूछूं केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री को कोई नहीं जानता था 18 सेंचुरी से पहले, 1 बजे से नेक्स्ट क्लास है, बिल्कुल बेटा, बस 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो याद रखना, केमिस्ट्री के लिए 18वीं शताब्दी से पहले एक ग्रीक यूनान अक्षर प्रयोग होता था जिसका नाम क्या था, अल्कीमी। और अल्कीमी का अगर मीनिंग मैं आपकी भाषा में बताऊं, क्योंकि आप तो या तो हिंदी जानते हो या आप क्या जानते हो, इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है बेटा मैजिक। इसका मतलब क्या होता है, मैजिक। मैजिक का मतलब क्या होता है, जादू। यानी हर कुछ 18 सेंचुरी से पहले सब कुछ जो होता था एक जादू था, कोई ये नहीं बता पाया था, कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया था कि कैसे होता है। क्लियर। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही हमने क्रॉस किया कौन सा सेंचुरी, 18 सेंचुरी, तो अगर मैं अब बात करूं किसके बाद, आफ्टर 18 सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद की अगर मैं बातें करूं, किसके बाद, 18वीं शताब्दी के बाद की अगर मैं बातें करूं, 18 सेंचुरी के बाद की बातें करें, तो सबसे पहले वैज्ञानिक, याद रखना, सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए रसायन विज्ञान के अंदर, किसके बाद, 18 सेंचुरी के बाद, इनका नाम होता था एंटोनी एल लैवोजियर। क्या नाम होता था बेटा, एंटोनी एल लैवोजियर इनका नाम होता था। 18वीं शताब्दी के बाद सबसे पहले नंबर पर जो वैज्ञानिक आए, इनका नाम होता था एंटोनी एल लैवोजियर। ये पता है क्या बोले, ये बोले कि ये सब बकवास है, ये गलत है, रसायन विज्ञान कोई जादू वादू नहीं होता। इन्होंने कहा कि रसायन विज्ञान कोई मैजिक नहीं होता, जादू नहीं होता, तो फिर क्या होता है, हमने पूछा इनसे, तो इन्होंने जवाब दिया केमिस्ट्री जो है बनी तो ग्रीक लेटर से ही है। इन्होंने क्या कहा, केमिस्ट्री जो है वो ग्रीक लेटर से ही बनी है, यानी बनी तो यूनान अक्षर से ही है। यानी
केमिस्ट्री को यूनान भाषा के अक्षर से ही लिया गया है, यूनान भाषा से ही बनी है, लेकिन यूनान अक्षर ये अल्केमी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, याद रखना, यूनान लेटर इन्होंने बोला, किसने? एंटोनी एल लेवोजियर ने कहा कि केमिस्ट्री का जन्म कीमिया नामक अक्षर से हुआ है। किससे हुआ है बेटा? कीमिया। केमिस्ट्री का जन्म कीमिया नामक अक्षर से हुआ है। और कीमिया का अगर मैं मतलब बताऊं क्या है, कीमिया का मतलब होता है, याद रखना, कीमिया का मतलब होता है मैटर, मैजिक नहीं होता। क्या होता है? मैटर, यानी कि पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा? कीमिया का मतलब मैटर यानी कि पदार्थ होता है। क्लियर है? याद रखेंगे? तो सुनो मेरी बात, इसीलिए बेटा जिस दिन से इन्होंने ऐसा कहा कि केमिस्ट्री का जन्म हुआ है कीमिया नामक अक्षर से, जो कि यूनान भाषा का है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है मैटर, मैटर का मतलब पदार्थ, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन से ऐसा इन्होंने कहा उसी दिन से केमिस्ट्री का एक डेफिनेशन बन गया। क्या बन गया? परिभाषा। किसका परिभाषा लिखने जा रहा हूं मैं? रसायन विज्ञान की परिभाषा में लिखने जा रहा हूं, जो कि किसके द्वारा दिया गया? लेवोजियर के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा केमिस्ट्री पता है क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इन्होंने बोला स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ऐसा इन्होंने कहा। यानी कि मेरे बच्चे, पदार्थ का अध्ययन करना, क्या? पदार्थ का अध्ययन करना, अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। यह बात किसने कही? जल्दी से बोलो। यह बात कही गई लेवोजियर के द्वारा, यह बात कही गई लेवोजियर के द्वारा। याद रखिएगा, इसका नोट्स आपको मिलेगा बेटा क्लास के बाद। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब तो हमें यही जानना है कि एक्चुअल में ये पदार्थ होता क्या है, एक्चुअल में पदार्थ होता क्या है। तो कितने बच्चों को बेटा ये समझ में आया? अगर मैं पूछूं केमिस्ट्री का जन्म किस लेटर से हुआ है, तो याद रखना कीमिया नामक अक्षर से हुआ है। क्लियर? और किसने बताया सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में? तो आंसर क्या आएगा? लेवोजियर के द्वारा सबसे पहले बताया गया केमिस्ट्री के बारे में। इसीलिए बेटा, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भैया? फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का जनक। अगर मैं पूछूं किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एंटोनी एल लेवोजियर। हिंदी में नाम वही रहेगा, एंटोनी एल लेवोजियर को क्या कहा जाता है बेटा? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, बात समझ पाए बेटा? क्लियर है? अब सुनो आगे, अब सुनो आगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या कि अगर मैं पूछूं, एक बुक है बेटा, बुक, किताब, एक बुक है किताब, एक बुक है किताब। ठीक है, अब सुनो एक बुक। दिनेश जाट जी कुछ कह रहे हैं, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी से हुई है सर जी। बेटा देखो, वो बहुत पहले की बात है कि मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी से हुई, लेकिन उसके बाद 18 सेंचुरी से 80 मैं बात कर रहा हूं 18 सेंचुरी में सबसे पहले देखो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई। मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि ये देवताओं का विषय है, किसी को कुछ नहीं पता कि इसकी केमिस्ट्री की जन्म कहां से हुआ। लेकिन कोई कहता है मिस्र भाषा से हुई है, कोई कहता है ग्रीक भाषा से हुई है। हम बात कर रहे हैं जो आज हम जानते हैं, यानी 18 सेंचुरी एक ऐसा सेंचुरी है कि भाई 19 है, उसके बाद क्या आया 20 सेंचुरी, 21 सेंचुरी। तो हम बात करते हैं बेटा क्या कि 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि इसको किसने बताया, इसके बाद किसने बताया, इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले कहां से इसका जन्म हुआ कोई पता नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब सुनो क्या, अगर मैं पूछूं, एक किताब है बेटा जिसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है बुक का? नाम द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? तो लेवोजियर के द्वारा लिखा गया। याद रखना बेटा, रसायन शास्त्र के तत्व एक बुक का नाम है, जिसका नाम क्या है बोलो? बुक का नाम क्या है? रसायन शास्त्र के तत्व। इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा बोलो? लेवोजियर के द्वारा। और सुनो, ये जो लेवोजियर है ना,
ये जो लैवोजियर हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना, लैवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री तो कहा ही जाता है, लेकिन इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर की खोज करने वाले वैज्ञानिक, अगर मैं आपसे पूछूं थर्मामीटर की, थर्मामीटर जानते हैं ना जिससे बुखार मापा जाता है, कि खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो आंसर क्या आएगा आपका? लैवोजियर। क्लियर है? याद रखेंगे। सिलिकॉन का नाम देने वाले, सिलिकॉन जानते हो? कितने बच्चे जानते हैं सिलिकॉन? जिसका प्रयोग आईसी चिप के, जो कंप्यूटर में चिप लगाई जाती है, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसको बनाने में उसका नाम किसके द्वारा लिया गया? एंटोनी एल लैवोजियर। सिलिकॉन का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? लैवोजियर। और अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन को सबसे पहले नाम, ऑक्सीजन का नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? लैवोजियर। याद रखेंगे। लैवोजियर जो हैं इनके द्वारा इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक किताब का नाम याद रखना है, थर्मामीटर की खोज करने वाले, सिलिकॉन का नाम देने वाले, ऑक्सीजन को, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन का खोज किया गया इसके द्वारा, नहीं भैया, ऑक्सीजन को नाम दिया गया, यानी जो हम सांस लेते हैं इस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है? एंटोनी एल लैवोजियर। अब तो मेरे प्यारे बच्चों को बस इतना पढ़ना है कि सर मैटर, यानी ये एक वर्ड है सिर्फ, क्या? मैटर को पढ़ना, यानी पदार्थ को पढ़ना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। तो इसका मतलब अगली क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो वो चैप्टर हमारा क्या होगा? बोलो, मैटर। क्योंकि जिस बच्चे ने मैटर पढ़ लिया, पदार्थ पढ़ लिया, इसका मतलब उसने क्या पढ़ लिया भैया? पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया। इसका मतलब उसने क्या पढ़ लिया? पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? ये चैप्टर आपका कब होगा? नेक्स्ट क्लास, यानी कल की क्लास में हमारा होगा। कितने बच्चों को समझ में आया? यानी ये पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे। जिसको पढ़ने से, जिस पदार्थ को पढ़ने से क्या हो जाती है? पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, पूरी रसायन विज्ञान पूरी हो जाती है। क्लियर है? सर प्रिस्टली ने किया था, क्या किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने। बेटा जोसेफ प्रिस्टली ने दो डिस्कवरी किया, एक सोडा वाटर की खोज की जोसेफ प्रिस्टली ने, और दूसरा जोसेफ प्रिस्टली ने नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस की खोज की। ठीक है, बात मेरी समझ पाए? तो याद रखना ये सारी बातें आज हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने आपको क्या लिखवा दिया है? पूरा सिलेबस लिखवा दिया है कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और ये बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अगली क्लास में फिर मिलता हूं, एक बार बताएं कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास एक बार जरूर बताएं। और फिर मिलता हूं कल। नोट कर लो टाइमिंग, आपका टाइमिंग जो है वो डेली कितने बजे से होगा? टाइम जो है 12 बजे से लेकर डेली आपका कितने बजे तक होगा? 1 बजे तक आपका टाइमिंग होगा। जुड़े रहिए बेटा हमारे साथ लगातार, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। इसके अलावा जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सबका पहला पहला बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, बात समझ पाए? कंटिन्यूअस रेगुलर चलेगी क्लास, सिर्फ आपका मंगलवार को और रविवार को क्लास नहीं चलेगी। मंगलवार को और रविवार को क्लास नहीं चलेगी, बाकी सारे दिन क्लास चलेगी। ठीक है, चलें आगे, तो मिलते हैं आपसे फिर कल हम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रोज क्लास लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर। याद रखना टाइमिंग 12 बजे। बाय बाय, टेक केयर। अब जिस टीचर की क्लास आप उसकी अटेंड करें क्लास, और हमसे कल मिलते हैं 12 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।